यह है मुंबई 1960 का बॉम्बे। पानी पर तैरता यह शहर सरल और शांत। कई इंडस्ट्रीज यहां आई, कुछ लोग बड़े हुए, तरक्की लाए, पैसे लाए, लेकिन साथ साथ एक नई गैर कानूनी इंडस्ट्री ने भी जन्म लिया, अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड की बात शुरू हुई थी बॉस की कपड़े की स्मगलिंग से, और कपड़े से बढ़कर सोने की बिस्किट्स तक पहुंच गई। यह इंडस्ट्री सिर्फ एक ही चीज पर टिकी थी, डर। 1980 के आसपास अंडरवर्ल्ड ने रुख बदल दिया, ड्रग्स स्मगलिंग की ओर। ड्रग्स ने बॉम्बे की एक उभरती नस्ल को बर्बाद कर दी, कई मासूम लोगों की जान ले ली। और फिर सन 2000 में बहुत कुछ बदला, बॉम्बे मुंबई बन गया। और आज 2013 में अंडरवर्ल्ड के बेरहम और बेखौफ हाथ आम मुंबई करके घर तक आ पहुंचे। अंडरवर्ल्ड में शामिल कुछ लोगों ने अब हाउसिंग डेवलपमेंट बिजनेस को भी अपना लिया है, लेकिन इस बिजनेस में भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं उनके वही पुराने गैर कानूनी तौर तरीके। अंडरवर्ल्ड की जड़ों का फैलना एक और क्षेत्र में, रीडेवलपमेंट। क्या कर? अबे देख क्या रहा है? चला गोली! गोली मार! अबे देख क्या रहा है? चला गोली! अरे चल नहीं, लोग हैं! अबे लोग! आज तू बच गया, कल नहीं बचेगा तू! अबे चल निकाल! क्या गाड़ी निकाल! निकाल गाड़ी! निकाल! मुंबई शहर में दिन दहाड़े एक आम आदमी पर जानलेवा वार। कौन थे ये लोग, क्या चाहते थे? 32 साल के रोशन इंजन वाला पर इन्होंने बंदूक क्यों तानी? आखिर रोशन से इनकी क्या दुश्मनी थी जो शूट आउट का प्लान फ्लॉप हो जाने पर उसे मारने की धमकी दे गए? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखते हैं आगे। केम छो रोशन भाई? रोशन भाई, रोशन भाई, आपको शादी के लिए बैंड वाले का नंबर चाहिए था? ये लीजिए, संतोष ब्रास बैंड। क्या हुआ रोशन भाई, आप बड़े परेशान दिख रहे हो? यार मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हो गया। क्या हुआ? मैं जॉगिंग के लिए गया था और वहां पर कुछ लोगों ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। एक ने मुझे पकड़ा, बाकी लोग मुझे मारने लगे और फिर मुझ पर बंदूक तान दी। मुझे पुलिस में जाकर कंप्लेंट करनी चाहिए। भाई आप लोग मेरे साथ चलेंगे? हाँ चलेंगे ना, बताइए कब चलना है? मैं बस कपड़े बदल कर आता हूँ। आप उन लोगों को जानते थे? नहीं सर। पहले कभी देखा उनको कभी? जी नहीं सर। किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं साहब, रोशन भाई की तो किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती। एक्चुअली सर, मुझे दत्ता और मोहन बिल्डर्स के मोहन दत्ता पर शक है।
तुम जानते हो उसे? नहीं सर, लेकिन कुछ दिन पहले। जल्दी कीजिए पापा, देर हो गई। अरे ऊपर है दिख रहा है। कहाँ दौड़स अरे तू? क्या पप्पा, 6 बजे का टाइम था, 6:30 बज गए। बहुत देर हो गई, सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। अरे दिख रहा है, इतना टेंशन क्यों लेता है? आखा रास्ता में यही टेंशन में गाड़ी ड्राइव किया है। अरे उधर मीटिंग में भी सबको पता है कि 1 महीने के बाद तुम्हारा शादी होने वाला है, और ये रीडेवलपमेंट रातों रात थोड़ी होने वाला है। अरे पापा, लेकिन मेरी वजह से सबका टाइम खराब हो, सब काम देरी से शुरू हो, मुझे पसंद नहीं है। मैंने आप ही से सीखा है सच्चाई का रास्ता और डिसिप्लिन से रहना, और आप ही मुझे आज सुना रहे हो। अब ये रीडेवलपमेंट का काम लिया है तो उसे पूरा तो करना पड़ेगा ना। तो आप लोग ऊपर जाइए, मैं काम संभाल के आता हूँ। मीटिंग शुरू करते हैं। रोशन भाई, हाँ। अपने बलवानी जी अपनी बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए एक नया प्रपोजल आए हैं। अच्छा, वेरी गुड, बताइए ना प्लीज। मेरे जीजाजी हैं थडानी बिल्डर्स। अच्छा। अभी पवई में 10 बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट का काम खत्म किया उन्होंने। अच्छा। देखो रोशन, अपने 5 फ्लोर हैं। उन्होंने 15 माले की बिल्डिंग बनाने का प्रपोजल दिया है, एकदम हाई क्लास। स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन, बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान, और पुराने सोसाइटी मेंबर के लिए एक पार्किंग स्पॉट एकदम फ्री। यानी हमारी पार्किंग हमें ही फ्री देंगे आपके जीजा जी? बुरा मत मानिए, मजाक कर। बलवानी जी, दरअसल मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूँ। आप हम सब इस रीडेवलपमेंट कमेटी के मेंबर्स हैं, और आप कह रहे हैं ये थदानी बिल्डर्स आपके जीजा जी। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अरे इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट होगा? अरे मेरे जीजाजी हैं, नामी बिल्डर हैं, देखना अपनी सोसाइटी का पूरा नक्शा बदल देंगे। बलवानी भाई, रोशन भाई ठीक कह रहे हैं। अरे ये तो सरासर मनमानी है। आप लोग हमेशा एक साइड हो जाते हैं। मैं पिछली बार भी एक बिल्डर को लेकर आया था और आप सब लोगों ने मना कर दिया। मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ कि सोसाइटी के गेट को कलर कर दो, कोई सुनता ही नहीं। बलवानी जी, आप टॉपिक बदल रहे हैं। हम यहाँ पर रीडेवलपमेंट की मीटिंग के लिए बैठे हैं, बिल्डिंग की, इस सोसाइटी की रिपेयर के लिए नहीं। देखिए बिल्कुल सही नहीं है। बलवानी भाई को मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बलवानी जी। रोशन भाई, जल्दी से कलर करवा दो, वरना बलवानी का गुस्सा में भस्म कर देगा। अच्छा अकरम भाई, पिछले हफ्ते हमने रीडेवलपमेंट के लिए पेपर में इश्तेहार दिया था, उसका कुछ जवाब आया? आया है। हम लोगों ने 3 बिल्डर को रीडेवलपमेंट के लिए प्रपोजल दिया है। उसमें से एक का ये है, जरा देख लीजिए। नहीं, मैं तीनों को अच्छी तरह स्टडी कर लूंगा और उसके बाद हम सब मिलकर एक डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है? हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है। ये हैं दत्ता भाई। आज से 25 साल पहले इनका एक भैंसों का छोटा सा तबेला था, और आज ये मुंबई की रियल एस्टेट के बादशाह हैं। साइन कर। और ये हैं दत्ता भाई के छोटे भाई मोहन दत्ता। मुंबई के बड़े बिल्डर्स में इनका नाम आता है। ये बिजनेस करने का एक ही तरीका जानते हैं, पहले प्यार से ऑफर करो, ना मानो तो गोली मारो। नमस्ते दत्ता साहब। आइए। भाई क्या बात है, आजकल दत्ता साहब इतने बिजी हैं कि फोन भी नहीं उठाते। दादा को थकान हो गई थी, इलेक्शन में डोनेशन दे दे के दादा का हाथ दर्द करने लग गया था, इसलिए फोन से छुट्टी ले ली। क्यों? चलो एक ऐसी खबर देता हूं जिससे बड़े साहब की थकान दूर हो जाएगी। एक जोगी हाउसिंग सोसाइटी, मार्केट वैल्यू 1000 करोड़, जो कि रीडेवलपमेंट के लिए तैयार है। मैंने दत्ता जी का प्रपोजल पहुंचा दिया वहां। वो तो ठीक है, लेकिन हमने सुना उस सोसाइटी का सेक्रेटरी, क्या नाम उसका, रोशन,
बहुत बड़ा सनकी है। आप टेंशन मत लो मोहन भाई, अपने बहुत से आदमी है वहां। और वैसे भी कितना भी बड़ा सनकी हो, दत्ता साहब को मना करके परेशान थोड़ी होना उसे। नहीं नहीं, अभी इन दोनों ने किया था, थैंक यू कर दिया इनका। चलिए, अगर मेरी जरूरत पड़े तो जरूर बताइएगा। अरे दिकरा, क्या तू कब से कंप्यूटर लेके बैठा हुआ है? वो पप्पा, मैं इंटरनेट पे ये दत्ता एंड मोहन बिल्डर्स का बैकग्राउंड चेक कर रहा हूँ। अरे कुछ दिनों में तुम्हारा शादी है, उसके बारे में भी ध्यान दो। उसके लिए आप हो ना पप्पा। और जो मैं कर रहा हूं उसका बेनिफिट सिर्फ हमको नहीं, बिल्डिंग के हर एक परिवार को मिलने वाला है। और एक गलती मतलब जिंदगी भर के लिए हम सबको पछताना। कोई भी समझदार ईमानदार इंसान वही करता जो रोशन कर रहा था। दोस्तों, अपनी सोसाइटी किसी भी बिल्डर को रीडेवलपमेंट के लिए देने से पहले बिल्डर का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। डेवलपर को प्रोजेक्ट देते वक्त ध्यान रखें कि डेवलपमेंट अग्रीमेंट साइन करा लें और ध्यान रहे कि उस अग्रीमेंट में वो पूरे क्लॉजेस हो जो बिल्डिंग की सोसाइटी और मेंबर्स को आगे होने वाली किसी भी तरह की समस्या से बचाव के लिए बेहद जरूरी हैं। दत्ता बिल्डर एक नंबर का चोर है। बिल्डिंग नहीं बना के दिया, पूरे बिल्डिंग में पानी आ जाता है, पूरे बिल्डिंग वाले हैरान है। ऐसे 10 केसेस हैं मोहन बिल्डर पे। हमारी चाल थी, अभी तोड़ दिए हैं, भाड़ा ओड़ा भी नहीं देते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद कर दिए। कितना समय हुआ ऐसे? वही करीबन 4 साल हो गया होगा। दत्ता एंड मोहन बिल्डर्स पहले हमारी बिल्डिंग तोड़ के यहाँ पे नई बिल्डिंग बना के देने वाला था, पर अब यहाँ पे शॉपिंग मॉल बनाने वाला है। ये ऐसे कब से है? 4 साल तो हो गए साहब, बिल्डिंग का काम तो बंद पड़ा हुआ है। तो आप लोग पुलिस में क्यों नहीं जाते? केस कौन करेगा साहब, सब तो अंडरवर्ल्ड वाले हैं, सबको अपने जान की फिक्र है। दोस्तों, दत्ता एंड मोहन बिल्डर्स का मैंने बैकग्राउंड चेकअप किया है। मेरे हिसाब से हमें उनके साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ है, उनका पैसा है। रोशन भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें उनसे कोई पैसा तो लेना नहीं है। और देखो, बड़ा बिल्डर है और काम भी अच्छा करता है, और हमारी बिल्डिंग के ऊपर बड़े बिल्डर का ठप्पा लग जाएगा तो कल को प्रॉपर्टी के रेट भी अच्छे बन जाएंगे और अच्छे लोग आएंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या करता है या क्या नहीं करता है? मुझे लगता है कि इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नहीं, शेट्टी भाई, टेंशन है। मैं समझाता हूं कैसे। एक बार हमारी ये सोसाइटी माफिया के हाथ में चली गई तो हमारे हाथ कुछ नहीं रह जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें रीडेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अंडरवर्ल्ड से जितना हो सके हमें दूर रहना चाहिए। फिर चाहे हमें किसी छोटे या नए बिल्डर से हाथ क्यों ना मिलाना पड़े, लेकिन हम सेफ तो रहेंगे। हमारी सोसाइटी, हमारा परिवार, हमारा घर, हम रिस्क तो नहीं ले रहे। रोशन भाई तो हर बिल्डर में कोई ना कोई खामियां निकाल ही देते हैं। एक बात बता दूं, मुझे तो लगता है कि रोशन भाई अपना बिल्डर लाना चाहते हैं और कमीशन बनाना चाहते हैं। बलवानी भाई, सोच समझ कर बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? शेट्टी भाई, गुस्सा करने की कोई बात नहीं, ये जो सोच रहे हैं वही बता रहे हैं। बलवानी जी, देखिए, मैंने पूरी रिसर्च की हुई है। ये जो दत्ता एंड मोहन बिल्डर्स हैं, ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं। बोरीवली में एक सोसाइटी है जिन्होंने इन्हें रीडेवलपमेंट का काम दिया, अपनी सोसाइटी हाथ कर, लेकिन उन्हें वापस कुछ नहीं मिला है। 3 साल हो गए, ना बिल्डिंग बनी, ना उन्हें कुछ पैसा मिला। मुंबई के बाहर किसी गांव खेड़े में फ्लैट दे दिया उनको, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनके पीछे अंडरवर्ल्ड लगी हुई है। मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं, आप उनसे जाकर पूछ लीजिए। भाई, मेरी तरफ से दत्ता एंड मोहन बिल्डर के लिए ना है। भाई, रोशन भाई बिल्कुल 16 आने सच कह रहे हैं। मेरी तरफ से भी कैंसिल। हेलो, हाँ ठीक है भाई। जोगी हाउसिंग सोसाइटी वालों ने हमारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। क्या कर? अबे चला गोली। ठीक है,
मैंने आपकी एनसी लिख ली है और मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपकी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने उन दोनों का चेहरा देखा था? जी सर, लेकिन क्लियरली नहीं। एक इंसान ने मुझे पीछे से पकड़ रखा था और बाकी दो जब मुझे मार रहे थे तो अपने आप को बचाने के चक्कर में मैं उनका चेहरा ठीक तरह देख नहीं पाया। एक काम कीजिए, कल आप वापस यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आ जाइएगा। मैं स्केच आर्टिस्ट को बुलवाता हूँ और आप उसको उन दोनों का हुलिया बता दीजिएगा, वो प्रॉपर स्केच बना करके दे देगा। ठीक है? थैंक यू सर। तो देख वो आ रहा है ना, वही है। चल रोशन, एक ही दिन में 2 बार वार। पहली बार तो रोशन बच गया, पर इस बार किस्मत भी उसका साथ न दे पाई। रोशन की हत्या सिर्फ एकलौता हादसा नहीं था। मुंबई में 2012 में 35 लोग शूटआउट का शिकार हुए थे। जहां एक तरफ रोशन की सच्चाई और ईमानदारी थी, वहीं दूसरी तरफ पैसों के लालची रीडेवलपर्स और पॉलिटिशियंस की नजर जोगी हाउसिंग सोसाइटी के 1000 करोड़ पर थी। ऐसे लोगों के लिए इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए रोशन की मौत दत्ता भाई, मोहन और कॉर्पोरेटर प्रभु माने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और कहीं ना कहीं इसमें सोसाइटी के ही किसी आदमी का हाथ भी था। रोशन के बुजुर्ग पिता साइरस के लिए अब सिर्फ एक ही मकसद था, रोशन का उठाया फर्ज यानी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट पूरा करना। लेकिन क्या साइरस का कोई साथ देगा? क्या वो पैसों और ताकत के खेल से बिना खरोच निकल पाएगा? और दोस्तों, सबसे अहम सवाल, क्या साइरस अपने बेटे की मौत के जिम्मेवार लोगों को पकड़वा पाएगा? क्या जरूरत थी मोहन बिल्डर वालों से पंगा लेने की? उड़ा दिया ना। अब बूढ़े बाप बाप को कौन देखे? अरे आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं तो कहता हूं कि दत्ता एंड मोहन बिल्डर को रीडेवलपमेंट का काम सौंप दो, वरना और खून खराब हो जाएगा। बलवानी, कैसा बात करता है तुम? वो लोगों ने हमारा रोशन का मर्डर किया है और तुम उन्हीं को रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट देने का बात करते हैं। तो क्या करें साइरस भाई, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, किसी बिल्डर को बुलाकर ये काम पूरे तरीके से सौंप दीजिए, वरना ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला भाई? फिलहाल कार्रवाई चल रही है अभी। साइरस अपने बेटी की हत्या को यूं ही भुलाने को तैयार नहीं थे। हर रोज दिन में कम से कम एक बार पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर के सामने बैठ जाते और उनसे एक ही सवाल करते। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे का दिन दहाड़े मर्डर हो गया। आज इतने दिन हो गए फिर भी। अरे अंकल, बोला ना आपको, इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। कुछ शर्म आनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब। आज 1 महीना हो गया मेरे बेटे को। वो मर्डर लोग खुलेआम रास्ते पे घूम रहे हैं। अब पुलिस होके भी कुछ नहीं कर सकता। रोशन इंजन वाला के पिता हर हाल में अपने बेटे के कातिलों को सजा दिलाना चाहते थे और पुलिस अभी भी खूनी को ढूंढ नहीं पा रही थी। पुलिस ने रोशन के केस को दबाने की बहुत कोशिश की। दरअसल मामला अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था, इसलिए रोशन के पिता के साथ पुलिस खुलकर खड़ी नहीं हुई। अरे पर मल्होत्रा, ये रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हम किस बिल्डर को दे रहे हैं? दत्ता एंड मोहन बिल्डर को। कहाँ जा रहे? सोसाइटी का रीडेवलपमेंट का मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं, हम अपना रोशन के लिए जाता है। वो चला गया। इस बिल्डिंग ने मेरा बच्चा खा लिया। अब मुझे इस बिल्डिंग में नहीं रहना है।
हम लोग ये घर बेच के चले जाएंगे यहाँ से। यानी जिन लोगों ने अपना रोशन को मारा ना, वो लोग भी यही चाहता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रीडेवलपमेंट के लिए और कौन सी बिल्डर का प्रपोजल आया है? देखिए सारिस अंकल, जब से रोशन भाई के साथ यह हादसा हुआ है, कोई भी नया बिल्डर अप्रोच नहीं कर रहा है। हाँ, दत्ता एंड मोहन बिल्डर ने एक नया प्रपोजल और प्लान भेजा है। शेट्टी, एक बात ध्यान में रखो, हम किसी भी हाल में रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अंडरवर्ल्ड वालों को नहीं देंगे। इतनी क्या जल्दी है रीडेवलपमेंट की? बिल्डिंग अभी की अभी गिर रही है क्या? अंकल, इन अंडरवर्ल्ड वालों की नजर हमारी बिल्डिंगों पे पड़ चुकी है, अब कुछ भी हो सकता है। साइरस भाई, जब सर पे बंदूक होती है ना, तो कोई भी समझदारी काम में नहीं आती है। सच बोलता है बोलवानी, तुम सच बोलता है। बंदूक है ना, 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं, कल उसी बंदूक के जोर पे हमको बोलेंगे कि 1 करोड़ रुपया देंगे, परसों बोलेंगे कि सिर्फ 50 लाख देंगे, और कभी ये भी कहेंगे कि हम एक भी पैसा नहीं देंगे, आप ऐसे ही घर खाली करके निकल जाओ। इन पैसों की लालच में ही मैंने अपना बेटा खोया है। हो सकता है कल हम लोग भी अपनी जान खो बैठे, पर नहीं, हमें इस डर को अपने दिलो दिमाग से निकालना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये प्रोजेक्ट अंडरवर्ल्ड वालों को नहीं देंगे, कभी नहीं। मोहन भाई, मुझे लगा कि उसके बेटे की मौत से सारे लोग घबरा जाएंगे और प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन साला ये बुढ़ा बीच में अटका पड़ा है। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, समझे? प्रभु तू लाया था ना? मोहन भाई सही बोल रहा है। तुम लोगों ने अपने कमीशन का 1 करोड़ मांगा था, तुमको भाई ने दिया, तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? उस वक्त तो तुम दोनों दांत दिखा के एडवांस ले गए थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जैसे तुम्हारा बाप वो बिल्डिंग तुम्हारे नाम करके गया है। मोहन भाई हो जाएगा, थोड़ा और टाइम दो ना। क्यों? तू तो ऐसे बोल रहा जैसे अपनी बहन की शादी करवाने वाला है। मोहन भाई, पक्का वादा कर रहा हूँ कि काम जरूर हो जाएगा। अकरम, एक डेट दो, हवा में बातें मत करो। देखो अकरम, टाइम वेस्ट मत करो, कितना वक्त चाहिए वो बोलो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? 2 महीने में हो जाएगा। उसके बाद मैं बात नहीं करूंगा, तुम दोनों को ठोक दूंगा, समझे? पैसा इंसान को किस हद तक हैवान बना सकता है। अकरम और शेट्टी रोशन इंजन वाला के बचपन के दोस्त। रोशन को कभी यह ख्याल आया भी नहीं होगा कि एक दिन वही बचपन के दोस्त उसकी मौत का कारण होंगे। एक घिनौना सच जो हमें होशियार करता है अपने करीबी जानकारों को लेकर। चाहे कुछ भी हो, हमें हमेशा खुद से जुड़े रिश्तों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, ताकि हमारा कोई भी कभी भी गलत फायदा ना उठा पाए। जरा सोचिए, अगर रोशन को अकरम और शेट्टी के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की थोड़ी सी भी जानकारी होती तो शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन यह जानकारी नहीं थी और ऐसा नहीं हुआ। वो फोन लेवस फेनी, वो फोन लेवस। हेलो, क्या अंकल, नमस्ते। कौन? रीडेवलपमेंट के चक्कर में आपका बेटा तो चले गया, फिर भी नहीं समझा। देखो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं। लेकिन जब मैंने आपके बेटे को सामने से आके ठोका ना, बहुत डरा हुआ था। अबे बुड्ढे, दत्ता एंड मोहन बिल्डर का फाइल अगर फिर से फेंका ना तो सामने से आके ठोक दूंगा। अरे तुम जो भी हो, सामने आके बात क्यों नहीं करता? फोन रखी तो। देखिए, आपको ये कॉल इंटरनेशनल नंबर से किया गया है और ये नंबर दुबई का है। इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। कुछ नहीं कर सकता? अरे इंस्पेक्टर साहब, तुम कैसा बात करता है? आपका पुलिस स्टेशन के सामने दिन दहाड़े कोई मेरा दिखा रोशन का मर्डर करके गया और आप बोलते हैं आप कुछ नहीं कर सकता? कोई फोन करके हमको फोन पे धमकी देता और तुम बोलता कुछ नहीं कर सकता? आपके बेटे के मर्डर के 2 चश्मदीद गवाह हैं और इन दोनों ने भी खूनी की शक्ल नहीं देखी है, बस नंबर लेकर के चले आए जो एक्टिवेट है ही नहीं। आपको क्या लगता है? हाँ, पुलिस वालों के पास कोई जादू की चाबी होती है क्या? चाबी लगाई और इंफॉर्मेशन आ गई। हाँ, मतलब हम वेट करने का? कोई
दिन दहाड़े मेरा और मेरा वाइफ फैनी का मर्डर करके चला जाए और हम हाँ, तुम्हारा तो टेंशन ही खत्म ना, कोई पूछने वाला ही नहीं रहेगा। चलो शट्टी। ये बुड्ढा घड़ी घड़ी पुलिस स्टेशन चला जाता है। अरे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे भाई, थोड़ा कुछ करो ना भाई इसके लिए। थैंक यू दिखा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आइसक्रीम रोशन को कितना पसंद था। अरे फैनी, आइसक्रीम ही नहीं, रोशन को तो ये पूरा रेस्टोरेंट बहुत पसंद था। मेरे को मालूम ना, मेरे को बोला था पापा मैं हनीमून से वापस आएगा ना, फिर हम लोग सब इधर इकट्ठा मिलके सेलिब्रेट करेगा। अरे अरे दिखा, ये क्या करते है तुम? क्या अंकल, पहचाना क्या? फोन में बात हुआ था। तुम ही मेरे डिकरे को मारा था ना, मैं तुमको ये दत्ता और मोहन बिल्डर, उसका प्रपोजल अगर तूने अप्रूव नहीं किया ना तो ऐसे ही छोड़ दूंगा। चले बुड्ढे, समझा डाल बुड्ढे को। क्या बे शाना बन रहा तू? हाँ चल रे। इंस्पेक्टर साहब, वो बिल्कुल है ना आईसाइट दिखता था, आईसाइट। पुलिस के पास अब कातिल का स्केच था। उस स्केच के आधार पर पुलिस ने बबन को गिरफ्तार कर लिया। रोशन के कातिल को सजा दिलवाने के संघर्ष में साइरस को पहली सफलता मिली थी, लेकिन इस सफलता की खुशी महसूस कर पाते उसके पहले ही बबन की जमानत के पेपर्स पुलिस के पास पहुंच चुके थे। बबन ने ही रोशन का खून किया, इस बात का किसी के पास कोई सबूत नहीं था। बबन पर सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी, एक रेस्टोरेंट मैनेजर और एक वेटर को मारने और उन्हें परेशान करने का केस बना था। चंद घंटों के बाद ही बबन वापस रिहा हो चुका था और दूसरी ओर मोहन बिल्डर ने अक्रम और शेट्टी पर मानसिक दबाव डालना शुरू कर दिया था। मोहन बिल्डर की छटपटाहट बढ़ने लगी थी। एक 60 साल के बुजुर्ग की वजह से 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट उनके हाथ नहीं लग रहा था। साइरस को जिंदगी से सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, जब तक जिए मान और सम्मान के साथ जिए, अपने उसूलों पर जिए। दोस्तों, अगर आप एक अपराध मुक्त शहर चाहते हैं तो हमें साइरस इंजन वाला जैसे कई और शेर दिल लोगों को मान देना होगा, उनकी लड़ाई में उनका साथ देना होगा। समाज के लालची और गलत धंधे करने वाले लोगों के सामने खड़े रहकर उनका सामना करना होगा। अरे अक्रम, शेट्टी। अंकल, आपसे कुछ बात करनी थी। तो बोलनी दिख रहा, बोलनी। अंकल, आपके साथ जो होटल में हुआ उसके बाद तो हम सबको डर लगने लगा है। देखिए अंकल, आप दोनों इस घर में अकेले रहते हैं और फिर ये अंडरवर्ल्ड वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम ये सच बोला, अंडरवर्ल्ड वाले लोग कभी भी कुछ भी कर सकते। तुमको एक बात मालूम, हमारा पिताजी 55 साल जिया और हम उससे 10 साल और जी रहा है। और हम लोगों ने अपना यंग बेटा खोया है बेटा। अब हमारी लाइफ में खोने जैसा कोई चीज बचा ही नहीं है। बट यू डोंट वरी, डर जैसी कोई चीज अब हमारी लाइफ में है ही नहीं। तुमको पता अक्रम, हम जब घर के बाहर जाता ना, तब हम फैनी को बोल के जाता, हम आया तो ठीक, वरना आउट जे। तुम लोग फिक्र नहीं करने का बेटा। एक्चुअली अंकल, बलवानी और सोसाइटी के सभी मेंबरों ने
रीडेवलपमेंट के लिए प्रेशर डाला है। और फिर अंकल, दत्ता बिल्डर के अलावा किसी दूसरे बिल्डर ने ऑफर भी नहीं भेजी है। तो तुम लोग क्यों टेंशन लेता है? ये बिल्डिंग रातों रात तो गिरने वाली नहीं ना? हाँ, 10 साल और निकाल लेंगे, तब तक तो कोई ढंग का बिल्डर मिल जाएगा ना। जोगी हाउसिंग सोसाइटी में रहने वालों के दिलों में इमारत के कमजोर होने का डर बैठ चुका था और यही प्लान था अकरम और शेट्टी का। उन्हें पता था कि सोसाइटी के बच्चे रोज इस समय छज्जे के नीचे बैठकर कैरम खेलते थे, तो उनके लिए अपने फ्लैट की खिड़की से छज्जे पर पत्थर गिराकर तोड़ना दरअसल एक डर बैठाने का षड्यंत्र था। और अगर साइरस नहीं होते तो शायद सोसाइटी के लोग बिना सोचे समझे दत्ता और मोहन को रीडेवलपमेंट का काम सौंप देते। अरे भाई, अब तो बिल्डिंग गिरना भी शुरू हो गई है। आप बोले तो पूरी बिल्डिंग गिरने का इंतजार करते हैं, उसके बाद ही बुलाते हैं रीडेवलपर को। मोहन बिल्डर के सिक्योरिटी का आज भी फोन आया था। अरे तुम लोग कैसा बात करता है? अरे ये एक ही बिल्डर है क्या? सारिस भाई, बहुत सारे बिल्डर हैं, लेकिन कोई हमारी बिल्डिंग में इंटरेस्ट नहीं लेता है, और अगर होता तो अभी तक कोई प्रपोजल लेकर आ जाता। ये 2 प्रपोजल रोशन के ड्रॉर में से मुझे मिला। वो बहुत रिसर्च किया है उस पे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी अच्छी है, मैंने देखी। हम इसमें से किसी से बात करते हैं ना। सारिस भाई, वापस कुछ ना कुछ होने वाला है। दत्ता एंड मोहन बिल्डर चुप नहीं बैठेंगे। हमारे घर वाले भी डरे हुए। बेटा, डरना गलत नहीं है। मतलब मुझे एक बात बताइए आप लोग, कि हम अपने बच्चे को स्कूल में क्यों भेजते हैं? ताकि सही और गलत का उसे पाठ सीखने को मिले। गलत क्या है, सही क्या है, उसका फर्क समझ में आए। सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए या अगले स्टैंडर्ड में जाने के लिए नहीं ना बलवानी। उसी तरह से अब आपको सोचना है सही क्या है, गलत क्या है। फैसला मैं आप सब लोग पे छोड़ता हूं। साहिब जी, साइरस, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला। आखिर सहना तो हम जैसे आम लोगों को ही पड़ता है। मेरे रोशन का मर्डर हो गया, अब तक एक बंदा नहीं पकड़ा गया। साइरस, तुम कहीं नहीं जाओगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू चिंता ना करस फैनी, खुदाई जी बेस। आओ बेटा, आओ बेसो 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 बेसो। साइरस भाई, ठीक कहा आपने। आखिर हम कब तक डर डर के जिएंगे? हम हमारे फैमिली बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? बिल्कुल सही बात है। सारिस भाई, आप उस दिन जो 2 फाइल दे गए थे, उसमें से उग्रेश बिल्डर वालों को हमने बुलाया था। इनसे मिलिए, ये है उग्रेश भाई। सरस भाई, आपके बारे में इन्होंने मुझे काफी कुछ बताया। कई सालों से हम कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं। जो भी काम लिया है ईमानदारी से करके दिया है। यू डोंट वरी। उग्रेश भाई, हम सब ने तय किया है कि रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हम आपको ही दे रहे हैं। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं एक काम करता हूँ, जो भी पेपर वर्क है उसकी फॉर्मेलिटी में शुरू कर देता हूँ और अगले मंगलवार को भगवान का नाम लेके काम शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलता हूँ मैं। जी जी जी।
कि इंस्पेक्टर साहब हम जो बोलता था वही हुआ ना? हा? खून खराबा हम लोग का घर तक पहुंच गया है। इंस्पेक्टर साहब आप उनको रोकता क्यों नहीं? किसको रोकूं? हाँ, किसको रोकूं? मोहन बिल्डर को। तुम समझस के हमने रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट उग्रेश बिल्डर को दिया, तो उन लोगों ने उग्रेश भाई का मर्डर कर दिया। अब मोहन बिल्डर के अलावा और कौन हो सकता है? क्या सबूत है आपके पास कि ये मर्डर मोहन बिल्डर्स ने किया है? समझ गया, मतलब आप अब भी कुछ करेंगे नहीं? देखिए, मर्डर की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, समझे आप? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 1 साल पहले मेरे दिकरा रोशन का मर्डर हो गया, उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। शिंदे, यस सर। बघाया ना, ऐकून घ्या याची सलाह. एक बुजुर्ग आदमी पर हो रहे मानसिक अत्याचार को अब तक पुलिस समझने से इनकार कर रही थी। आखिर पुलिस की क्या मजबूरी थी? क्या पैसों से उन पुलिस अफसरों का मुंह बंद करवा दिया गया था? या फिर वो पुलिस अफसर भी अंडरवर्ल्ड के डर से कांप रहे थे? या फिर हो सकता है लोकल कॉर्पोरेटर का दबाव था? वजह जो भी हो, सच्चाई ये थी कि ये केस वहीं का वहीं अटका हुआ था। कांस्टेबल प्रमोद शिंदे से साइरस पर हो रहा अत्याचार अब और नहीं देखा गया। पुलिस पर प्रेशर की वजह से कांस्टेबल प्रमोद शिंदे साइरस की खुद कोई मदद तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने साइरस को क्राइम रिपोर्टर प्रियंका बोस से मिलवाया। प्रियंका बोस एक न्यूज चैनल की जानी मानी रिपोर्टर थी। हेलो मैडम, आई एम साइरस इंजन वाला। हमने फोन किया था आपको, ईमेल भी भेजा था। वो 1 साल पहले मेरा दिकरा रोशन का मर्डर हो गया था, वो बात अब आपको बिल्डर से ज्यादा पैसे निकलवाने होंगे, इसलिए आप मीडिया को इन्वॉल्व कर उन पर प्रेशर लाना चाहते हैं। कल को मीडिया इस केस को ज्यादा उछालेगी, आप बिल्डर से और ज्यादा पैसे मांगोगे, आपको आपका पैसा मिल जाएगा, आप खुश, उधर दत्ता और मोहन बिल्डर खुश, और खामोखा बदनामी किसकी होगी? हम मीडिया वालों की। आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। साइरस और फैनी की जिंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद था, अपने बेटे के कातिलों को उनकी दरिंदगी की सजा दिलवाना। पुलिस, मीडिया, जब हर किसी ने रोशन मर्डर केस से मुंह मोड़ लिया था, तब साइरस और फैनी के पास एक ही रास्ता बचा था, अनशन। और इस बार वो अकेले नहीं थे। जोगी सोसाइटी का हर सदस्य उनकी लड़ाई में जुड़ चुका था। हर ढलते दिन के साथ साइरस और फैनी की लड़ाई में लोग जुड़ने लगे और बात आखिरकार अखबार तक पहुंच गई। शहर के हर नामी अखबार में रोशन मर्डर केस की चर्चा होने लगी और साइरस के न्याय पाने की जिद ने प्रियंका बोस को विश्वास दिला दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटी की खूनी को जेल के सलाखों के पीछे देखना चाहते। आई एम सॉरी कि मैंने आपको गलत जज किया, बट आई प्रॉमिस यू कि आपकी आवाज मैं जनता तक जरूर पहुंचाऊंगी। मेरे बच्चे को दिन दहाड़े वो लोग गोली मार के चले गए और पुलिस अब तक चुप है। Justice! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! आज आपके अनशन का 12वां दिन है, क्या पुलिस की तरफ से कोई पहल हुई है? नहीं हुई। रोशन मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन अब तक शुरू क्यों नहीं हो रही है? क्या मोहन दत्ता के सामने पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है? देखिए, पुलिस के खिलाफ बोलना बहुत ही आसान होता है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी जोगी सोसाइटी रास्ते पर उतर आई है। साइरस इंजन वाला ने जिस आदमी को अपने बेटे के मर्डर केस में अंदर करवाया था, उनके फोन रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि उस दिन पप्पन और मोहन दत्ता के बीच बातचीत हुई थी, और रोशन का कत्ल जिस दिन हुआ उस दिन भी पप्पन ने मोहन दत्ता को कॉल किया था, और मर्डर होने की 1 मिनट बाद भी पप्पन ने मोहन दत्ता से बात की थी। उन दोनों के बीच उस वक्त बात क्यों हुई थी, ये हमें साफ नजर आ रहा है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को क्यों नहीं? ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। कामले, ऊपर से हमें बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है इस रोशन मर्डर केस के बारे में। हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट तो लाना ही पड़ेगा। सर, आपको याद हो तो कुछ महीने पहले साइरस इंजन वाला ने कंप्लेंट लिखवाई थी कि बबन उसे बार बार धमकी भरे फोन कर रहा, और उसने एक रेस्टोरेंट में जाकर उनके और वहां के मैनेजर के साथ मारपीट भी की थी। हम उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। एक काम करो, तुम अपने इन्फॉर्मर्स को बोलो कि बबन का पता करें जल्दी।
बबन एक बार फिर पुलिस की हिरासत में आ गया था। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने 8 घंटे तक उसे रिमांड पर रखा और फिर एक हद के बाद बबन ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। बबन ने 50,000 रुपयों के लिए रोशन की जान ले ली और अकरम और शेट्टी ने चंद पैसों के कमीशन के लिए अपने बचपन के दोस्त को मरवा दिया और साथ ही दत्ता भाई और मोहन दत्ता को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और उनके सारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया। रीडेवलपमेंट को लेकर सरकार की तरफ से कई ऐसे नियमों और हिदायतों का उल्लेख किया गया है जिसके दम पर लालच के इस खेल में शामिल खिलाड़ी को मात दी जा सकती है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट 1960 के सेक्शन 79A के तहत एक बड़ी गाइडलाइन लिस्ट सोसाइटीज के लिए बनाई गई है। मसलन कोई भी रीडेवलपमेंट स्कीम को जनरल बॉडी तभी पारित कर सकता है जब सोसाइटी मेंबर के 3/4 लोग उस मीटिंग में मौजूद हो। ऐसे ही और कई गाइडलाइंस इंटरनेट पर महज एक सर्च के जरिए आपके सामने होंगे। तो एक बार जरूर इन गाइडलाइंस को पढ़िए और अपने कानून को समझिए ताकि गुनाह की जंग में कानून आपका सबसे बड़ा हथियार बन सके। सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसी ख्याल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक सच्ची घटना को लेकर। सावधान मुंबई, मुंबई फाइट्स बैक। नमस्कार।